फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 23 से जो है आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है 23 यहाँ पे है क्या। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इस फंक्शन का हमको एक्स के रिस्पेक्ट में जो है इंटीग्रेशन फाइंड करना है। हमने इसको आई के इक्वल जो है लेट कर लिया। अब ये प्रतिस्थापन में के द्वारा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से जो है ये ऐसे फंक्शन का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक फलन दिया है और दूसरा क्या है उसका अवकलज भी है। तो अगर साइन इनवर्स एक्स देखें तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि इसमें दिया हुआ है। इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। और ये जो माने हैं इसका जो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी का x के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स होता है। साइन इनवर्स x का अवकलज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर cos इनवर्स x होता तो cos इनवर्स x का अवकलज जो है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो साइन इनवर्स x है तो इसके प्लेस पे हम क्या इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। डी एक्स का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में तो dx हो जाएगा, dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। तो जहाँ dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वहाँ हम dt जो लिख सकते हैं और साइन इनवर्स x के प्लेस पे हम जो है t लिख सकते हैं। तो यहाँ ये चीज देखिए dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख देंगे, dt रख देंगे और इस साइन इनवर्स x के प्लेस पे हम जो है t रख देंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t ऑफ dt। ये t जो दिया हुआ है इसका मतलब ये क्या है, t की पावर 1 है। कितनी है, t की पावर 1। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। t की पावर कितनी लिखी है, 1 लिखी गई है। तो यहाँ से देखिए ये x की पावर n का रूप बन गया है। x पावर n का मतलब x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1 ऑफ dt इज इक्वल टू t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 करेंगे तो i इज इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2 मिलेगा प्लस c। i की वैल्यू वहां से रख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू sin इनवर्स x और इसका स्क्वायर t के प्लेस पे हम क्या sin इनवर्स x जो रखे हुए हैं और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर में कर दिया अपॉन 2 प्लस c। यही हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। और क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है 2 cos x माइनस 3 sin x। क्वेश्चन नंबर 24 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। 6 cos x प्लस 4 sin x ऑफ dx। इसका समाकलन हमको फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, देखिए इसको सर्वप्रथम i इक्वल जो मान लेते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं कि cos x का अवकलज जो है माइनस sin x होता है और जो कि यहाँ देखिए माइनस में दिया हुआ है। तो कुछ ऐसा इसको परिवर्तित करें जिससे कि हमको जो है उसके ऊपर कुछ लेट करेंगे और उसका जो है हम डिफरेंशिएशन फाइंड करें। तो डिफरेंशिएशन को फाइंड करने के बाद जो है यहाँ से कुछ चीज़ों को उसके प्लेस पे रिप्लेस किया जा सके। तो यहाँ पे हम जो है ये 6 cos x प्लस 4 sin x जो दिया है यहाँ से तो 2 को जो है कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 है यहाँ पर 6 है। तो इनसे हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो i इज इक्वल टू हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन यहाँ से 2 को जो बाहर कॉमन करेंगे बाहर ले लेते हैं तो ये 3 cos x हो जाएगा और प्लस 2 sin x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3 मिलेगा, उसे से डिवाइड करेंगे यहाँ जो आपका 2 हो जाएगा। और इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू, चलिए अब यहाँ से हम मान लेते हैं, माना 3 cos x
प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू टी। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो डी बाई डी एक्स आप यहाँ से हम देखिए 3 को बाहर कर लेते हैं, 3 इंटू डी बाई डी एक्स आप कॉस एक्स प्लस यहाँ से 2 को बाहर कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स इज इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ये तो 3 है, cos x का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस 3 साइन एक्स हो जाएगा, माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स का cos x होता है तो 2 cos x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स, इसको पहले इसको बाद में कर दिया गया, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स को इधर लाएंगे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2 cos x माइनस 3 sin x dx के प्लेस पे हम लोग सिर्फ dt लिख सकते हैं, और ये 3 cos x प्लस 2 sin x के प्लेस पे हम लोग t लिख सकते हैं। तो आइए इसको आगे में प्रोसीड करते हैं। I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x dx के प्लेस पे सिर्फ dt आएगा, dt से लिख लेते हैं 1 अपॉन ये 3 cos x प्लस 2 sin x के प्लेस पे t आ जाएगा। तो यहाँ से I इज इक्वल टू हमको 1/2 है, 1/2 और 1/t का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ln t हो जाएगा और प्लस c। I की वैल्यू वहां से रख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx इज इक्वल टू 1/2 log t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू क्या मानेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, सॉरी दिख नहीं रहा है, इसको हम लोग जो है यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, नीचे जो है थोड़ा सा, तो ये I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू वहां से रख देते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x और प्लस 4 sin x dx इज इक्वल टू 1/2 log t की वैल्यू रखिए 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c। ये देखिए इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। जैसे 1/2 तो है ही, log t की वैल्यू यहाँ पे मानेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x और एक प्लस में c है ही है। अब तो दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। आइए अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 तो 1 cos स्क्वायर x into 1 minus sin x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25 इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos स्क्वायर x into 1 minus tan x का होल स्क्वायर ऑफ dx, इसको I के इक्वल हम लेट कर देते हैं। एक चीज आप लोग ये भी जानते रहिए कि 1 cos x जो होता है ये sec x के इक्वल होता है, तो 1 cos स्क्वायर x जो sec स्क्वायर x के इक्वल होगा, ऐसा तो हो सकता है ना। चलिए तो इसी रूल से 1 cos स्क्वायर को ऊपर कर देते हैं, तो ये sec स्क्वायर x ऊपर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर ऑफ dx, ये I के इक्वल है। अब मान लेते हैं हम लोग जो है tan x का जो है अवकलन sec स्क्वायर x होता है, तो 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t लेट कर लेते हैं। दोनों
पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दिए dy dx ऑफ 1 माइनस dy dx ऑफ tan x। जैसे देखिए सेपरेट करके 1 और माइनस dy dx ऑफ tan x इज इक्वल टू t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx हो जाएगा। 1 का तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x हो जाएगा। sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, या ये sec स्क्वायर x है dx को इधर लाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस को उधर ले जाएंगे माइनस dt हो जाएगा। यानी sec स्क्वायर x dx के प्लेस पे माइनस dt, 1 माइनस tan x के प्लेस पे t जो हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए sec स्क्वायर x dx इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा माइनस dt, और फिर उसके बाद नीचे 1 माइनस tan x के प्लेस पे t लिखेंगे। तो यहाँ से इसे देखिए हमको चेंज होकर मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt को माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t, 1 माइनस tan x के प्लेस पे अगर हम t रखेंगे तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर है, 1 माइनस tan x के प्लेस पे t रखेंगे और इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे स्क्वायर जो है, और dx के प्लेस पे sec स्क्वायर x dx के प्लेस पे माइनस dt रखेंगे, जो कि माइनस को हमने बाहर रख दिया, dt को यहाँ रख देते हैं। तो ये देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये t की पावर माइनस 2 ऑफ dt हो जाएगा, और ये x की पावर n टाइप का हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा t की पावर माइनस 2, ये माइनस 2 तो है ही ऑलरेडी पहले से, t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, यानी माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और एक प्लस सी ऐड कर दीजिए i इक्वल i की वैल्यू अगर रख देते हैं यहाँ से, तो i की वैल्यू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx है, इज इक्वल टू माइनस t की पावर यहाँ से क्या है t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या 1 माइनस tan x है, 1 माइनस tan x, इसकी पावर माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, अपन माइनस 2 प्लस 1 का मतलब माइनस 1 और प्लस c, इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है डिवाइड, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा जो प्लस साइन मिल जाएगा, और ये साइन तो प्लस हो जाएगा ये चीज, और ये प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस tan x की पावर माइनस 1 है तो इसको नीचे लाते हैं, तो 1 माइनस tan x की पावर प्लस 1 हो जाएगा, और इसका जनरली इसको लिखते नहीं 1 होती है किसी भी नंबर की पावर, तो इसका ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जो हमको मिल जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x into 1 minus tan x का होल स्क्वायर ऑफ dx इज इक्वल टू 1 upon 1 minus tan x प्लस c। आइए इसके बाद में इस क्वेश्चन के आंसर को मैच करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 1 upon 1 minus tan x प्लस c सही है। इसके बाद आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए अभी 13 मिनट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x अपॉन रूट x, cos रूट x अपॉन रूट x अपॉन रूट x ऑफ dx, इसको i के इक्वल लेट कर लीजिए। मान लेते हैं माना रूट x इज इक्वल टू t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से देखिए 1 dy dx ऑफ
रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, एक्स की पावर 1/2 करके n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 का फार्मूला लगा के आप लोग कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स को इधर ले आए, 2 को इधर ले आते हैं, तो ये डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 डी टी, यानी dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 dt और रूट एक्स इज इक्वल टू ये। तो dx अपॉन रूट एक्स के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 2 dt, और यहाँ से ये चीज हमको कब मिल जाएगी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट एक्स का मतलब t हो गया, रूट एक्स की वैल्यू है t और dx अपॉन रूट एक्स के प्लेस पे 2 dt लिखेंगे, तो 2 को बाहर कर लेते हैं, यहाँ dt, यानी cos t का t के रिस्पेक्ट में जो है समाकलन में फाइंड करना है। cos x का जो है अवकलन माइनस साइन x होता है, लेकिन cos x का समाकलन जो है प्लस साइन x होता है, तो उसी तरह से cos t का t के रिस्पेक्ट में ये समाकलन क्या होगा प्लस साइन t हो जाएगा प्लस c, तो 2 हो जाएगा। साइन t की वैल्यू रखिए, साइन t की वैल्यू क्या है t बराबर रूट x मान रखे हैं ना, तो साइन रूट x प्लस c, और i की वैल्यू वहां से रख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x अपॉन रूट x dx इज इक्वल टू 2 साइन रूट x प्लस c। ये इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा। आइए इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, या इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x into cos 2x of dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x into cos 2x dx, और इसमें जो sin 2x है ये रूट के अंदर दिया है, रूट में ये चीज, इसको i के ऊपर लेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम मान लेते हैं, माना sin 2x बराबर t मान लेते हैं, तो sin 2x का अवकलन cos x दिया हुआ है cos 2x, तो sin 2x इज इक्वल टू t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ sin 2x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। sin 2x का जो है x के रिस्पेक्ट में समाकलन क्या होगा cos 2x, और x फिर पुनः 2x का करेंगे तो 2 आएगा, उसी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, या यहाँ से cos 2x dx की वैल्यू निकालते हैं, तो dt बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ रही होगी। जैसे cos 2 cos 2x है, dx को इधर डाल दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, dt बाई 2 हो गया। तो ये चीज देखिए हम लोगों ने मान रखा है, तो ये cos 2x dx के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे dt बाई 2 रख देते हैं, तो i इज इक्वल टू dt बाई 2 जो होगा इसके प्लेस पे रखेंगे, तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट sin 2x के प्लेस पे t रख देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखिए ये तो 1/2 हो गया, 1/2, ये रूट t का मतलब है t की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका समाकलन t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और ये प्लस क्या हो जाएगा c, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 t की पावर 2 मतलब 2 प्लस 1 है, t की पावर 3/2 अपॉन ये 3/2 आएगा, और ये प्लस है c, तो 2 जो है ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा, तो ये आपको मिलेगा फाइनली 1/3 t की पावर 3/2 और प्लस c, ये i के ऊपर मिला। i की वैल्यू रख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x into cos 2x dx इज इक्वल टू 1/3, ये t की वैल्यू यहाँ से रखते हैं sin 2x, sin 2x इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2 प्लस c, ये हमारा क्या होगा देखिए इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो है ये हो जाएगा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है cos x अपॉन 1 प्लस sin x। cos x अपॉन 1 प्लस sin x दिया हुआ है। 28 इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x ऑफ dx। और ये 1 प्लस sin x जो दिया है रूट के अंदर दिया हुआ है, इसको i के इक्वल हम लेट कर लेते हैं। अगर इसको देखिए t के इक्वल माने sin x का cos x हो जाएगा और 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं माना 1 प्लस sin x इज इक्वल टू t। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy dx 1 प्लस sin x इज इक्वल टू dt by dx। dy dx 1 प्लस sin x इज इक्वल टू dt by dx। इसको सेपरेट करते हैं dy dx ऑफ 1 प्लस dy dx ऑफ sin x। dy dx ऑफ sin x इज इक्वल टू dt by dx। 1 का ये कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है 0 होता है, तो ये 0 प्लस sin x का क्या हो जाएगा cos x इज इक्वल टू dt by dx। या इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि if any number is added to another number, the result is always that number itself। यानी अगर हम लोग क्या किसी भी नंबर में जो है 0 को ऐड करते हैं तो हमेशा वही नंबर ही मिलती है। तो cos x में 0 को ऐड करेंगे cos x हुआ, तो यहाँ से cos x इंटू dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा dt। तो cos x इंटू dx के प्लेस पे dt रखेंगे, 1 प्लस sin x के प्लेस पे t रखेंगे। तो ये देखिए cos x dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा dt। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 1 प्लस sin x के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे t, और ये dt हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt। t की पावर -1/2 dt का मतलब ये t को हम 1/t की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और उसको ऊपर करेंगे तो माइनस में पावर हो जाएगी, तो i इज इक्वल टू मिल रहा है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 और एक प्लस c। i की वैल्यू आ गई। i की वैल्यू यहाँ से हम लोग रख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx इज इक्वल टू t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू क्या 1 प्लस sin x है, 1 प्लस sin x, इसकी पावर -1/2 प्लस 1, यानी 1 में से 1/2 कम करेंगे तो 1/2 ही बचेगा, अपॉन वही से यहाँ 1/2 और प्लस c। ये 2 जो ऊपर चला जाएगा तो हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √1 प्लस sin x। sin x dx इज इक्वल टू 2 को यहाँ पे ले आएंगे, और 1/2 का मतलब रूट होता है, √1 प्लस sin x और प्लस जो है c। ये देखिए फाइनली इसका क्या होगा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और जहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है आप कमेंट करें, रिप्लाई बिल्कुल जो है दिया जाएगा, और हमसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। धन्यवाद।